कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, मैं आज आपसे चर्चा करता हूँ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजली तीज के नाम से हम लोग जानते हैं। कजली तीज को कहीं कहीं पर कजली तीज भी कहा जाता है। इस साल कजली तीज 22 अगस्त को मनाई जाएगी और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान भी बताया गया है। तो कजली तीज के शुभ मुहूर्त क्या हैं, इस विषय पे मैं आपसे चर्चा करता हूं। कजली तीज की पूजा विधि क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और कजली तीज रखता कौन है व्रत। कजली तीज पति की अखंड आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए, सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए कजली तीज का व्रत रखती हैं। और कजली तीज का व्रत, जैसे मैंने पहले बताया, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इस साल यह तृतीया तिथि 22 अगस्त को मनाई जाएगी। यह व्रत विशेषतया कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तरी राज्यों की महिलाएं, बिहार इत्यादि की जो महिलाएं हैं वो इस पावन व्रत को करती हैं। कजली तीज व्रतों का महत्व क्या है? तो कजली तीज के विषय में बताया गया है कि माता पार्वती के लिए ये व्रत रखा जाता है और पार्वती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा था। वहीं पर यदि जिन बच्चियों का ब्याह नहीं हो रहा है, ब्याह में दिक्कत हो रही है, बनते हुए संबंध टूट जाते हैं, ब्याह फाइनल होकर के कैंसिल हो जाता है या संबंध आते हैं फिर छूट जाते हैं, ऐसी कन्याओं को भी मनचाहा पति प्राप्त होता है जो इस पावन व्रत को करती हैं। कजली तीज के मौके पर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने का विधान बताया गया है और कहा जाता है कि कजली तीज का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति भी आती है। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में खटपट चल रही है तो कजली तीज का व्रत करने से सुख शांति भी आती है, जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है और उन्नति होती है। इस साल कजली तीज पर जो पावन व्रत है ये 22 अगस्त को रखा जाएगा। इस बार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की अगर हम बात करते हैं तो 21 अगस्त को शाम को 5:15 पर यह तिथि प्रारंभ हो रही है और 22 अगस्त को दोपहर में 1:46 पर यह तिथि पूर्ण हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल कजली तीज का जो व्रत है ये 22 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:50 से लेकर के सुबह 7:30 तक। कजली तीज के दिन पूजा की सामग्री क्या होती है? तो कजली तीज के लिए पूजा की सामग्री के लिए पीला वस्त्र है, कच्चा सूत्र है, नए वस्त्र हैं, केले के पत्ते हैं, बेल पत्र है, जनेऊ है, जटा वाला नारियल होता है, धतूरा, शमी के पत्ते, सुपारी, कलश, अक्षत, चावल, दूर्वा, घास, घी, कपूर, अबीर, गुलाल, श्रीफल, गाय का दूध, चंदन, गंगाजल, दही, मिश्री और इसके साथ साथ शहद और पंचमेवा इत्यादि। इसके साथ माँ पार्वती को जितनी भी प्रकार की सौभाग्य की सामग्री होती है वो सभी की सभी सामग्रियाँ भी आपको सौभाग्य की रखनी चाहिए। कजली तीज के व्रत पर कैसे करें पूजा, ये भी मैं आपको बता दूं। कजली तीज का व्रत रखने के लिए सौभाग्यवती महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रथम स्नान करके नए वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को जल दे करके और भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। फिर मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए, चौकी पे वस्त्र इत्यादि बिछा करके उस पर भगवान को स्थापित करना चाहिए। अब चौकी पर माता शिव और पार्वती को आपको स्थापित करना है और शिव जी और माता पार्वती को स्थापित करने के बाद उनका आपको अभिषेक करना है। इसके बाद में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि चढ़ा करके अभिषेक करना है। माँ पार्वती को सिंदूर और भगवान शंकर को सुंदर सा भस्म है, चंदन है इत्यादि समर्पित करिए। बेलपत्र है, दूर्वा है, धतूरा, शमी पत्र और माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं,
फूल चढ़ाएं, अबीर गुलाल अर्पित करें, कजली तीज की कथा को पढ़ें, दीपक जला करके आरती करें। इस तरह से इस पावन व्रत को आप लोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइए जिससे हमारे वीडियोस आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगे।